डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूं, क्योंकि जेई मेन 2020 और सितंबर अटेम्प्ट एंड जनवरी अटेम्प्ट 2019 जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन की, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक पे है, लेकिन है डबल इनिशियल कंडीशन। तो अभी टारगेट ऐसा है आज और नेक्स्ट तक जेई मेन के क्वेश्चन कराता हूँ सितंबर अटेम्प्ट, भले 2-3 टर्न लेके। ये बेटा सिंपल टॉपिक है, हाई वेटेज, तो ये इतना बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, ये क्लियर है। तो इसकी हेल्प से आप करोगे तो बहुत सारे और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके, तो आपको ये एनालिसिस हो जाएगा क्या पढ़ना है। इजी टॉपिक है, हाई वेटेज है बोर्ड में और जेई, तो इसको जेई मेन 2020 और 19 दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन कराने के बाद ए और डी शुरू करेंगे। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए आप लोग जेई के, और 30 तारीख से एनडीए का फॉर्म आ रहा है, वो भी आपको भरना है। और कोशिश करो चारों अटेम्प्ट के भर दो आप तो एक साथ, उसमें ऐसा नहीं हर बार बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। कभी आप भूल गए और आपकी इच्छा देने का है, कभी आपको ऐसा लगे एक आध अटेम्प्ट नहीं देना तो मत देना। क्लियर है कि नहीं? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 1, ये क्लियर बेटा? इसमें मैं आपको पहले y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का फंक्शन है, विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y ग्रेटर देन 0, हर लाइन पे ध्यान रखना बेटा, y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, और y ऑफ पाई इक्वल टू ए दिया हुआ है, y इक्वल टू ए। अब यहाँ जो a की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे कभी दो y इक्वल टू ए एट x इक्वल टू पाई dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई इज b, then find the value of a and b। क्वेश्चन सिंपल है, आप नोट कर लीजिए। ये जेई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 1 हो गया नोट, सॉल्व करते। आप इनको अच्छे से करना तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ये सब हो गए, बहुत टफ नहीं है टॉपिक, लेकिन कंफर्म एक आता है। इधर देखो बेटा, सबसे पहले इधर देखिए आकर्ष पर, सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, पहला टारगेट होता है वेरिएबल सेपरेबल। पहला क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल में एक्स डीएक्स और वाई डीवाई यदि सेपरेट कर सकते हैं तो हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए बेटा, डीवाई अपॉन वाई प्लस 1, और ये आएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स, ये डीएक्स। डीवाई अपॉन वाई प्लस 1 और माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स डीएक्स, ये आएगा। ये क्लियर है? ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा बेटा इसमें। इसमें क्या लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे अब समझ लीजिए आप पहले इसको अच्छे से करना समझ के। इधर देखो बेटा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, मॉड लगा दीजिए, आपको मॉड लगाना है क्योंकि y ग्रेटर देन 0, ये और क्लियर कर दूंगा आपको क्वेश्चन में, y ग्रेटर देन 0 इसलिए मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव डाटा आएगा। और इसको टी पुट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स डीएक्स, साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स डीएक्स, तो माइनस लॉग ऑफ, और जब सारे लॉग में हो, ये क्लियर बेटा इसका इंटीग्रेशन, इसको टी पुट करेंगे तो cos x dx क्या आ गया dt। जब सारे लॉग में हो तो आरबीटी कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 1 प्लस वाई सी अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू सी अपॉन 2 प्लस साइन। यहां से बेटा y की वैल्यू जो आई y ऑफ x सी अपॉन 2 प्लस साइन है माइनस 1, ये इक्वेशन बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आ गया, क्लास 12th में इतना ही आता है। अब इनिशियल कंडीशन दी गई है, इनिशियल कंडीशन पहली क्या दी, क्या दी, इक्वल टू 1, इसका मतलब है y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करें y इक्वल टू 1, ये क्लियर है, या x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y ऑफ 0 मिलेगा। y ऑफ 0 कितना दिया है, y ऑफ 0 c 2 प्लस साइन 0 माइनस 1, y ऑफ 0 कितना 1, c बाई 2 माइनस 1, तो c कितना आ गया 4, c कितना आ गया
ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। फर्स्ट आराम से नोट करिए, समझ के करना। ये क्लियर? इसको ध्यान से करना है, ये क्लास 12th में बस इतना ही आता है। इसके बाद सिंगल कंडीशन आपको मैंने कराए थे, तो सी की वैल्यू आ गई। फिर और आगे देखिए, सिंपल आता है, इसलिए बेटा आपने यदि 2013 से और 20 तक के क्वेश्चन लगा लिए तो जेई का आपसे बन जाएगा, बोर्ड का तो बन नहीं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल। हो गया नोट सबका? ये नोट कर लीजिए बेटा। आंसर क्या है? पी क्या? आंसर क्या है? सही। क्लियर बेटा? आप पूरा सिस्टमेटिक करना। अपन 2 टर्न में 19 20 13 से 18 आप लगा लो। हो गया बेटा? नोट हो गया इतना? आपको सिस्टमेटिक करना, आंसर तभी मिलेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आप समझते जाइए क्या क्या बनने वाले। तो इसको अपने एनालिसिस, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, कभी कभी y ऑफ x से कर्व की इक्वेशन आ गई, ये आंसर है फर्स्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्चुअली उसने सेकंड कंडीशन और दे रहा है, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई इक्वल टू b दे रहा है। ये दे रहा है ना बेटा? इससे क्या निकलेगा? b की वैल्यू। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये dy अपॉन dx आएगा 1 अपॉन, तो साइन x का क्या आएगा? cos x, और 4 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसका 0। dy अपॉन dx क्या आएगा? -4, ये क्लियर है? इसका होल स्क्वायर मल्टीपल डिफरेंशियल को। अब इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू पाई, तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई, ये आएगा -4 cos पाई। ये तो 0, तो माइनस cos पाई -1 प्लस 1, और ये 4 तो 1 आ गया। और ये किसके इक्वल है? b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा b की 1 आ गई। चलिए इतना नोट करो, ये भी निकालना है। ये नोट करिए बेटा, b की वैल्यू 1 आ गई। और a के लिए क्या दे रहा है? एक कंडीशन और दे रहा है, c की वैल्यू 4 आ चुकी थी, ये क्लियर बेटा? y ऑफ, ये सेकंड गिवन कंडीशन है, पाई ऑफ y इक्वल टू a, ये सेकंड है। तो इसको इक्वेशन 1 दिया था, इससे b आ गया बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले रहा हूं, इसमें x इक्वल टू पाई पुट कर रहा हूं, 4 अपॉन 2 प्लस साइन पाई। y ऑफ पाई किसके इक्वल है? एक, साइन पाई 0, तो 2 माइनस 1, a 1 आ गया। ये क्लियर बेटा? a 1 b 1। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोला a, b, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 1, 1। ये क्लियर बेटा? ध्यान रखना, कभी a प्लस बी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल टाइम में सब कुछ ऐसा ही लिखेगा, ऑर्डर्ड पेयर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आंसर इज 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप वेरिएबल सेपरेबल था, इंटीग्रेट किया, मॉड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है y ग्रेटर देन 0। इसके बाद लॉग ले लिया, लॉग में आए सारे, सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन आ गई, c अपॉन। अब पहला इनिशियल कंडीशन दिया था, उससे c की वैल्यू 4 आ गई, ये इक्वेशन आ गई मेरे लिए। मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसमें x इक्वल टू पाई रखा तो b की वैल्यू आ गई, और इसमें बेटा x इक्वल टू पाई रखा तो इसकी वैल्यू कितने दी है? ए, तो ए की वैल्यू बना, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। नोट कर लीजिए, क्लियर बेटा? इसका एरिया का इजी आता है, तो इस हफ्ते में कोशिश करो दोनों निपटा दो। थोड़ा 12th में भी इसमें ही बैठ जाए ना, 3D एक वो कराऊंगा ना जेई के, तो टाइम खराब नहीं होगा। हो गया बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डबल इनिशियल कंडीशन था। आपके यहाँ बोर्ड में सिर्फ इतना आता है, लेकिन एक्चुअली बच्चों को प्रैक्टिस नहीं रहती ना, सेकंड डबल इनिशियल कंडीशन इसलिए नहीं बनता। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बेटा शिफ्ट टू 2 सितंबर शिफ्ट टू लिखिए क्वेश्चन। If a car y equal to f of x passing through the point 1, 2 is the solution of the differential equation चार ऑप्शन लिखिए। सबसे पहले हर लाइन को पढ़ना बेटा। इफ ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, जो भी आपका y आएगा सोल्यूशन आएगा वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, और आपको कुछ नहीं करना, तो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू आपको फाइंड करना। हो गया बेटा? नोट कर लीजिए फटाफट। ये कर्व कहां से पास हो रहा है? पहले 1, 2 से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको पहले हमेशा dy अपॉन dx में कन्वर्ट करा करो। ये क्लियर है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तुम भी आंसर निकाल के 1 मिनट के अंदर रखो, है ना? हो गया बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया? ये साफ दिख रहा है बेटा? यहां से यदि देख रहे हैं आप लोग तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy अपॉन dx दिस डिवाइडेड बाय दिस 2x बाय डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। क्वेश्चन से क्लियर दिख रहा है, होमोजेनियस है। हो गया नोट? चलिए क्वेश्चन नोट हो गया। ये आया था 2 सितंबर शिफ्ट बार। देखिए आप लोग, ये आएगा बेटा 2x स्क्वायर डी बाय 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये dx। तो dy अपॉन dx ये क्लियर है बेटा? होमोजेनियस है। कैसी इक्वेशन दिख रही है बेटा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो कर रहा हूं ना, दोनों एनसीईआरटी का है, बस इनिशियल कंडीशन बढ़ा दी गई है। तो होमोजेनियस है तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो dy अपॉन dx क्या आएगा? dy अपॉन dx की जगह ये सब्स्टिट्यूट करें बेटा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx 2x स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx ये क्लियर है, 2v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर बेटा? 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2v प्लस ये, इसके बाद x dv अपॉन dx 2v प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस v, तो 2v प्लस v स्क्वायर माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2 x dv अपॉन dx v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया बेटा। ये नोट करें आप लोग, ये क्लियर बेटा? होमोजीनियस है, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करें। हर क्वेश्चन में कोशिश करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले dy अपॉन dx की फॉर्म आप बना लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस है, लीनियर है, बर्नौली है। बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है इससे लिखने से। इसके बाद जो लग रहा है मेथड वो यूज करेंगे, इतना नोट करें। आंसर ए, ठीक।
ओके बेटा, नोट हो गया? ये क्लियर? मैंने आपसे बोला ये बोर्ड के क्वेश्चन है, बस इनिशियल कंडीशन बढ़ा दी जेई में। अभी जो टॉपिक मैंने आपको कई बार क्लियर किया है, अभी टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाऊंगा, इस हफ्ते में शुरू हो सकता है, हो जाएगा। और 3D वेक्टर डिटरमिनेंट आने वाले सभी टॉपिक बोर्ड प्लस जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इजी, हाई वेटेज। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक आता है, टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीडी की मैक्सिमम से 2 या 3 आएंगे। इसके बाद 3D वेक्टर से लगभग आते हैं 3, और डिटरमिनेंट से लगभग 3, 2, 5 और 7, 8 लगभग। आप समझिए इस अटेम्प्ट में भी 7-8 क्वेश्चन होंगे, और 7-8 बना सकते हैं आप लोग। 7 के लगभग आने वाले। 3D वेक्टर डिटरमिनेंट से लगभग 4-5 और 2 इससे 7 हो गए। हर बच्चा चाहे तो 7 क्वेश्चन क्रैक कर सकता हो, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट और इजी भी है बेटा, इतना टफ नहीं है। हर टॉपिक इजी है, इसी टाइप का है। मतलब आप समझ रहे हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट, एलसीडी, आईटीएफ जो कर चुके हैं, सब में दिमाग लगता है। इसमें यदि फॉर्म पता हो तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इसी टाइप के हैं सब 6 टॉपिक। तो डीबी अपॉन वी स्क्वेयर 1/2 dx अपॉन ए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डीवी अपॉन ये -1 अपॉन वी लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये आया, वी की वैल्यू क्या थी बेटा? y अपॉन एक्स। वी इक्वल टू क्या रख रहे हैं? तो बेटा x अपॉन वाई। ये क्लास 12th में इतना आता है क्वेश्चन, ये क्लास 12th का होगा। क्लियर बेटा? ध्यान समझते हैं ना? ये नोट हो गया था। अब आगे इनिशियल कंडीशन दी है, दिस कर्व पासेस थ्रू 1,2। 1,2 से पास करिए तो ये कितना होगा? log 1 एनीवे 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 1, y की 2, तो -1/2 आएगी। क्यों? तो इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, क्यों आएगी बेटा? 1/2 log ऑफ मॉड एक्स प्लस -1/2। अब उसने एक्चुअली यहां y की वैल्यू निकालना है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और x की जगह क्या रखना? हाफ। तो इसमें रखे देते हैं, इसमें बेटा पुट x इक्वल टू हाफ। तो एफ ऑफ हाफ की बाय ले लेते हैं अभी थोड़ी देर समझने के लिए। क्लियर है बेटा? तो इसमें पुट x इक्वल टू हाफ, y की वैल्यू निकाल दी। x इक्वल टू हाफ तो -1/2 आएगा। ये 1/2 log ऑफ 1/2 -हाफ, यही आएगी वैल्यू। तो 2 तो कैंसिल कर दूं पहले, ये कैंसिल कर दूं 1/2 कॉमन लिख। हो गया? नोट हो गया? ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1/2 कैंसिल कर रहा हूं तो -1 और log ऑफ 1 माइनस log ऑफ और -1, यही आएगा बेटा। log 1 एनीवे 0, तो log 2 -1 माइनस, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 1/1 प्लस 1, और y इक्वल टू क्या है बेटा? एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ, यही एफ ऑफ हाफ की वैल्यू। इसमें कैलकुलेशन का आराम से करना, 30 सेकंड ज्यादा लगने देना, स्टेप वाइज करना, गलत नहीं होगा, क्योंकि एक भी माइनस साइन गड़बड़ हुआ कि आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या ऑप्शन है? आंसर क्या है बेटा? एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 1/1 प्लस। तुम सबसे बोल रहा हूं बेटा, थोड़ा केयर करना, क्योंकि अपने लिए +4 का सवाल है। यदि अपन ने आधा मिनट के चक्कर में तेज चल गए, -1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मन बना के चलना पहले घर से, जब पेपर देने जाओ तो मन बना के चलना। यदि मुझसे ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपसे बन सकता है,
उस केस में यदि 30 सेकंड ज्यादा लगते हैं तो लगने देना, आंसर परफेक्ट निकालना। हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्लियर बेटा, आराम से नोट करें और तुम एनसीईआरटी और कर लेना, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हाई फाई क्वेश्चन अभी लगाने की जरूरत। अभी तो सिलेबस पूरा हो जाए और स्टैंडर्ड हो जाए, फरवरी अटेम्प्ट के लिए वही उपलब्धि है। नहीं तो क्या एक आध वायरस और आ गया तो बच्चे फिर अंदर। अच्छा बदमाश कितने हैं, एग्जाम पूरे करा। अच्छा एक वायरस छोड़ते हैं, अगले दिन पेपर में खबर आती है एग्जाम अगले दिन है। हो गया बेटा नोट। अच्छा कोरोना में फीस भी पूरी ले रहे फॉर्म की, कैलकुलेट करना आकर सॉरी है 1350 मल्टीप्लाई 15 लाख, बढ़िया बोले 4 अटेम्प्ट भरो फीस। 1350 मल्टीप्लाई बाई, हाँ। अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर शिफ्ट मार्क, ये नोट करिए, ये बेटा लिखते जाना, आप लोगों को हेल्प करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, which passes through the point 0,1 है। इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत लेंदी है, लंबे हैं ये। फिर आप लोगों ने किया होगा बेटा, वेरिएबल सेपरेबल दिख रही है, कैसा दिख रही है, ये क्लियर है बेटा। एक सी आएगा, आरबीटी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कंडीशन दी गई, ये नोट करें पहले आप। हो गया बेटा नोट। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, इधर देखिए बेटा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर डी इक्वल टू आएगा dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस। ये क्लियर है बेटा, ये वाई स्क्वायर को डिवाइड किया, dx को राइट साइड डिवाइड बाई दिस, इसमें किसी को डाउट? ये साफ दिख रहा था यहीं से क्वेश्चन में, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब ध्यान सुनिए बेटा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस ये 1 आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये डी बाई आएगा, 1 अपॉन लिखते हैं e टू दी पावर x, 1 प्लस e टू दी पावर x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये डी बाई e टू दी पावर x, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा y माइनस 1 अपॉन वाई, y माइनस, और इसको टी पुट करेंगे बेटा, ये प्लस सी आएगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? तो दिस कर्व इज पासेस थ्रू, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पासेस थ्रू 0,1। तो बेटा x की जगह 0, y की जगह 1 रखिए, तो 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर 0 प्लस सी, तो बेटा ये 0 और log 2 आया, तो c की वैल्यू क्या आई माइनस लॉग, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इसमें, ये माइनस लॉग,
तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई log ऑफ m माइनस n 1 प्लस e टू दी पावर x डिवाइड बाई 2। ऑप्शन ए था बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई का मल्टीपल log ऑफ ये +1, ये आंसर। y का मल्टीपल 1 राइट साइड, ये आंसर प्रिंट है इसमें। ऑप्शन सी जो मेरे पास पेपर है उसका ऑप्शन सी। ये क्लियर है बेटा? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए आपको हर क्वेश्चन सिंपल लगेगा। इंटीग्रेशन करिए आप लोग, इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन किया, दिस कर्व पासेस थ्रू 0 1, x की जगह 0 y की जगह 1, 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1 log 2 c की वैल्यू माइनस log 2, c की वैल्यू रख दी log m अपॉन n और मल्टीपल किया इधर ले गए, ये आंसर प्रिंट है। कुछ भी नहीं करना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। क्लियर? एरिया और एक 13 से 20 तक इस हफ्ते मुझे बताना सैटरडे को सर हो गए तो दिसंबर में लगभग कैलकुलस हो गया। ये क्लियर हो गया बेटा? थर्ड सितंबर शिफ्ट 2। अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर शिफ्ट 2। लिखिए बेटा, इफ एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2y डी एक्स, वाई ऑफ 2 इक्वल टू ई एंड x greater than 1, then y of 4 is equal to, ऑप्शन लिखो बेटा, 3/2 प्लस रूट ई, बी 3/2 रूट ई, सी 1/2 प्लस रूट ई, डी रूट ई बाई 2। क्लियर बेटा? एक्स क्यू डी वाई प्लस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2 बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैं आपको पहली स्टेप ये बोलूंगा, मैंने हमेशा बोला डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बनाओ। कौन सा है वो बाद में देखते हैं। ये इनिशियल कंडीशन दी गई है एक्स ग्रेटर देन 1, y ऑफ 4 फाइंड करना है। हो गया बेटा? नोट हो गया? देखिए आप लोग, पहले बेटा मैं डी वाई एक साइड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए डी वाई इक्वल टू 2y माइनस एक्स वाई ये डी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2y माइनस एक्स वाई डी एक्स। तो डी वाई ये साफ दिख रहा बेटा, यहां से यदि अपन y कॉमन ले तो 2y 2 माइनस एक्स, ये क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं आप लोग? वेरिएबल सेपरेबल बेटा, एक्स डी एक्स y को डिवाइड कर दे और 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो वेरिएबल सेपरेबल है ये। डी वाई अपॉन वाई ये नोट करें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। क्लियर? इतना नोट करिए आप लोग। हो गया बेटा?
इधर देखो, तुम कैसे कर रहे हो वो समझिए आप लोग। इतना नोट हो गया बेटा आप लोगों को? ध्यान से, ये तो क्लियर है, लिख लो साइड में वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब इधर देखो, इसको ट्रिक बता रहा हूँ करने की। इसको बेटा सिंपलीफाई, अब हर कोई बच्चा क्वेश्चन सिंपल, इधर देखो साक्षी, इसमें बेटा पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। रुको एक, मैं एडजस्टमेंट करना बता रहा हूँ, ये मैं आपको फटाफट, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एक एक्स कैंसिल, सेपरेट किया, यही आएगा बेटा, ये dx। मैं आपको सेपरेट करना बता रहा हूं, जैसे इसको पहले सिंपलीफाई कर दो, तो इसको 2/x को अलग कर रहा हूं, मैं आपको एक स्टेप पूरा बता दूं, फिर आप तो डायरेक्ट कर लोगे। इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम? मुझे तो सबका करना है। इधर देखो बेटा, ये क्लियर है, यहां से 2/x, ये ब्रैकेट और ये अलग। मैं आपको एडजस्टमेंट करना बता रहा हूं दो के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था, इसके क्रिटिकल रूट्स क्या है, 0 एंड 1, तो हाईएस्ट को पहले लिख लो। ये 2/x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल है, ध्यान रखना बेटा। तो हाईएस्ट रूट क्या है, x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ हाईएस्ट क्या है, ये सिंप्लीफाई कर लो, कर सकते हैं बेटा। एलसीएम लेके देखिए आप लोग, यही आएगा, इसमें किसी को डाउट? अब इसका जब मल्टीपल करेंगे इसके साथ है, ध्यान रखना, इधर देखो आकर, ये -2 अपॉन एक्स, यही आएगा बेटा, और -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1/x, ये dx। इसमें किसी को डाउट? इसको फिर मैं पार्शियल रिजॉल्व कर रहा हूं, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 तो बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, ये रिजॉल्व हो गया ये वाला, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो ये आएगा dy अपॉन y, ये 2 टाइम्स होगा बेटा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और -2y प्लस 1, तो -1 अपॉन, ये क्लियर बेटा, 2 टाइम्स दिस, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो -2 अपॉन एक्स। एक बार फिर समझा रहा हूं, मुझे दो को पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करना बहुत आसान है, तो इसलिए मैंने 2/x बाहर लिया, इस पे लिखा, ये अलग, इसको रिजॉल्व किया, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट रूट्स वाले को पहले, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ किया, ये तो रिजॉल्व हो चुका है, इसको फिर अगेन रिजॉल्व किया, ये देखिए, फिर 2 का मल्टीपल माइनस दिस, तो 1 बचेगा, -2/x प्लस 1 -1/x माइनस। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वो आपको ऐसे भी नंबर नहीं देगा फोकट के, जैसे आप लोग समझे, ये नोट करिए, ये नोट करिए आप लोग। कैलकुलेशन के नंबर होंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ, इसलिए लॉग मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ये नोट हो गया इतना, ये वाली स्टेप नोट हो चुकी। देखिए आप लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ y log ऑफ x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2/x प्लस c, ये आएगा इंटीग्रेशन। अब इनिशियल कंडीशन दी गई है, वो ध्यान रखिए आप लोग। ये फर्स्ट इनिशियल कंडीशन तो ये है बेटा, y ऑफ 2 इक्वल टू e, इसका मतलब है y इक्वल टू e एट x इक्वल टू 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल टू e log e log ऑफ ये 2 - 1 x की जगह 2 2/2 प्लस,
तो बेटा ये 1 log 1 एनीवे 0 माइनस log 2 प्लस 1 प्लस c, 1 कैंसिल, c log 2 आ गया, c की वैल्यू log 2 आ गया। ये क्लियर है? y ऑफ 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब है y इक्वल टू e एट x इक्वल, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, परफेक्ट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स हैं इसमें, लेंदी है। क्या आंसर है? मल्टीपल में सी ऑप्शन होगा इसका, सही। क्या है? कैलकुलेशन है बस इसमें, वो फिर भी आराम से 1.5-2 मिनट में होता है। हो गया बेटा नोट? अब देखिए बेटा क्या फाइंड करना है मुझे, इसको इक्वेशन 1 सी की वैल्यू आ गई, तो log y इक्वल टू सी की वैल्यू रख रहा हूं, log ऑफ x माइनस 1 माइनस log x प्लस 2/x और प्लस log 2। ये y ऑफ 4 फाइंड करना है, तो पुट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट करिए, तो log ऑफ ये log 3 माइनस log 4 प्लस log 2 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो log 3 इसको लिख सकते हैं 2 log 2, तो माइनस log 2 लिख दूं डायरेक्ट। चलो एक स्टेप लिखता हूं, ये 2 log 2 प्लस log 2 प्लस हाफ, तो ये आएगा log 3 माइनस log 2 प्लस हाफ, तो log ऑफ 3/2 प्लस हाफ। अब y की वैल्यू निकालना, आंसर इन टर्म्स ऑफ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ 3/2 प्लस log ऑफ e की पावर हाफ, 1/2 होगा। तो बेटा ये आएगा log ऑफ y log ऑफ 3/2 e टू दी पावर हाफ, log से कैंसिल प्रॉपर्टीज है, तो 3/2 e रूट e, तो ये आंसर आ गया, ये y ऑफ x चलता है। देखो यहां से बेटा बेसिक लॉग भी पूछ लिया आपसे, ये क्लियर है? ये नोट करें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3/2 इंटू रूट ई। हो गया? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, देखिए परफेक्ट आंसर निकालना जब आपको सिस्टमेटिक करेंगे तो ही आंसर आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बात इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही लग रहे हैं सब, मतलब बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। चलिए साहिल, तूने क्या बाइक खरीद ली साहिल? अच्छा, तो घर कितने बजे पहुंचता है? हैं? क्या कह रहा है? गाड़ी पे बिठाना नहीं किसी को, नहीं तो आजकल वो पीछे ही से निपटा देता है। बस मैं समझा रहा हूँ। अगला लिखिए 4 सितंबर शिफ्ट बार। पागल है, लूना खरीदना थी।
कोई बैठता ही let y equal to y of x with the solution of the differential equation xy dash minus y x greater than 0. If y pi equal to pi, then y double dash pi by 2, y of pi by 2 is equal to, चार ऑप्शन है, हो गया बेटा, नोट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फंक्शन निकाल पाएंगे आप लोग। इसके बाद डिफरेंस दोनों चीजें पूछ ली गई हैं, आप नोट करें क्वेश्चन को, ऑप्शन नोट करें, मैं कर रहा हूं। हो गया बेटा, नोट हो गया क्वेश्चन। देखिए आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं है, डिवाइड पहले साफ दिख रहा है, होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, एक्स और अलग अलग ये डिवाइड, ये बेटा बाई डैश मतलब होता है डी बाई अपॉन डी, तो एक्स डी बाई अपॉन डी माइनस वाई ये क्लियर बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे ये लीनियर है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी कितना है बेटा, -1/x, क्यू कितना, एक्स इंटू, ये नोट करें पहले, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स -1/x डी, लॉग का लगेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y अपॉन x, q कितना x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx, ये कैंसिल, तो y अपॉन x, या बेटा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इसको रहने दीजिए, फर्स्ट हाईलाइट, तो x cos x प्लस sin x होगा इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा ये नोट करिए, y अपॉन एक्स, एक्स साइन एक्स
प्लस सी, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी एक्स, ये आएगा। एक बार रिपीट करूं, x से डिवाइड किया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p की वैल्यू दिस, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/x, कंप्लीट सॉल्यूशन 1/x, ये x कैंसिल, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ये कैंसिल, तो ये आंसर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व की गई है, टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। चलिए इधर देखिए, क्लियर है बेटा, नोट हो गया होगा। क्लियर, इनिशियल कंडीशन क्या दी है, y ऑफ पाई इक्वल टू, इसका मतलब y इक्वल टू पाई एट x इक्वल टू पाई, ये सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में रखेंगे पाई, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस सी पाई, साइन पाई 0, सी पाई, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो रख दीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स, ये आ गया बेटा। क्या फाइंड करना वो देखते हैं, ये नोट करें पहले। आंसर क्या है, 5/2, तुमने ऑप्शन नहीं लिखे, गलत है, सही है, गलत कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आकर्ष है तुम्हारी, रोज डेली, एक दिन का नहीं है काम। नोट हो गया बेटा, आपको फाइंड करना है, देखिए बेटा, पाई डबल डैश 5/2 प्लस 5/2, मैं आपको समझाता हूं, तो ये नोट हो गया, तो आपने पाई y ऑफ x फाइंड कर लिया, ये देखिए y ऑफ x आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स, अब डबल डिफरेंशिएट करिए, इक्वेशन 1 हो गई, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y डैश एक्स, ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 1, इसको अगेन डिफरेंशिएट, y डबल डैश एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन प्लस 2x cos x, इसमें भी प्रोडक्ट रूल,
2x cos x प्लस 2 sin। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन sin x cos x प्लस 2x sin x प्लस 1। अगेन करेंगे, डबल डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तो फर्स्ट फंक्शन cos x का माइनस sin x, ये क्लियर है, और 2x cos x, और ये क्या आएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो 2x cos x प्लस 2 sin x और 1 का 0, ये आ गया। अब देखिए इसमें x इक्वल टू पाई बाई 2 रखिए, y डबल डैश पाई बाई 2, ये आएगा बेटा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन 90, ये cos 90 तो जीरो कर दो, तो प्लस क्या आएगा 2 साइन 9, तो इसकी सिंप्लीफाई होने के बाद वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस 2, ये सिर्फ। और अगला चाहिए y ऑफ पाई बाई 2, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, तो y ऑफ पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो साइन 90 बार, तो पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2, दोनों को ऐड करिए, पाई डबल डैश पाई बाई 2 प्लस पाई ऑफ बाई 2 पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें प्रिंट है पाई बाई 2 प्लस 2, ये आंसर। ये क्लियर बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव में पाई बाई 2 रखें, फर्स्ट इक्वेशन में पाई बाई 2 रखें, दोनों को ऐड करें तो पाई स्क्वायर बाई 4 कैंसिल होगा, आंसर होगा पाई बाई 2 प्लस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले एक्यूरेसी पे जाना, आंसर निकालना, ये ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। 90% बच्चों से गलतियां हो रही हैं, तभी कट ऑफ बहुत कम जाता है। यहां भी आपने देखा 300 में 85 नंबर में आप 2-2.5 लाख के अंदर आ जाते हो। एडवांस में भी ऐसे ही हुआ कि जिसके लगभग 80 नंबर भी थे, वो भी 15,000 के अंदर रैंक आ गई, और जिसके 125 के ऊपर थे 8,500 आई। 396 से 396 एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि उस टाइप पेपर आ गया था न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप, मोर देन 1 करेक्ट, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यदि कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो ऑप्शन नहीं देखेंगे, यहां तो ऑप्शन भी दे रहा हूं। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़े लेंदी है लेकिन इजी। अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 2। हो गया नोट? लिखिए बेटा 4 सितंबर शिफ्ट 2। be a differential function such that ये नोट करें,
ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। ये बेटा इनिशियल कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ई, सेकेंड दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो 1 के इक्वल है, तब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। नोट हो गया बेटा? हो गया नोट? ये बेटा 0/0 की फॉर्म आएगी। आप टी की जगह एक्स रखिए, एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर 0/0 आया तो एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल है। नोट हो गया क्वेश्चन? अब ध्यान देखिए बेटा, इसमें समझिए, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। बेटा एल हॉस्पिटल लगाएंगे लेकिन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ध्यान रखना, गलती मत कर देना ये, क्योंकि x टेंस टू ये होता था डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो टी टेंस टू x है तो फाइनल आंसर x में आएगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो लिमिट टी टेंस टू x, टी के रिस्पेक्ट में 2t आएगा और एफ स्क्वायर एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये 2 एफ ऑफ टी और एफ डैश टी आएगा, और डिवाइडेड बाय ये मल्टीपल में ये 1 और x का 0। ये क्लियर? ये नोट हो गया? अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। बस ये याद रखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। यस वर्मा गलत कर दिए। हाँ अब रखिए, अब तो डिनोमिनेटर तो फाइनाइट आ गई, तो टी की जगह एक्स रखिए, 2x एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये 0। तो एफ ऑफ एक्स तो कॉमन 0 में चला गया, 2x एफ ऑफ एक्स ले लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स आएगा, यही आएगा। क्लियर बेटा? दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल है बेटा, और ये आपको मालूम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy अपॉन dx क्या होता है? एफ डैश एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y रख दूं और x dy अपॉन dx, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गए बेटा इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx, तो dy अपॉन y dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग तो y इक्वल टू सी एक्स आएगा। इतना नोट करें फिर आगे देखिए। नोट हो गया बेटा? ये सिंपल सा मैं आपको एक और बता देता हूं, ये बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कभी कभी आपसे कर्व की इक्वेशन आएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्लियर है? अब ये कितना दिया? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? सी एक्स। बोलो बेटा क्या क्या गिवन कंडीशन इनिशियल?
ये इनिशियल कंडीशन है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो इसमें ई दिया हुआ है, तो पुट x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा c, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी ई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ई। c की वैल्यू ई आ गई, इसमें रख दीजिए y इक्वल टू ई एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया ई एक्स, ये आ गया। सेकेंड गिवन कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यही दिया था, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ई इंटू एक्स, तो अलग टाइप का पूछा, एक्स की वैल्यू पूछी, तो आंसर इज 1 अपॉन ई, आंसर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यही रोक सकता था, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, टेन थीटा ई है, आगे उसने और पूछ लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए बेटा, पूरे आज लगभग सितंबर जाएंगे, जो अभी अभी एग्जाम हुआ था, और आपने अभी का तो सुना होगा, लोग बोल रहे बहुत टफ था। आप टॉपिक सिलेक्ट करें, और अभी जो चल रहे हैं, आने वाले जो चलेंगे लगभग 15 फरवरी तक, वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे टॉपिक, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी भी। तुमने डिफरेंशिएशन एक्सप्रेस, हाँ, इसी क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो, कलर पेन से लिख लो, इसको ही 2-3 बार बोलना है, क्योंकि ये तो अपने पके पकाए नंबर है 4, पीएनसी में पके पकाए मिल जाएंगे। ऐसे कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर लेना, कम से कम 10 क्वेश्चन पके पकाए वो मिलेंगे। हो गया भाई, तुम भी लगा दो, जी जान, फरवरी में है, अच्छा मौका मिल गया है। तुम तो बेटा आकर्ष पारिया, मैंने आपको बोला था मम्मी पापा को बोलना मेरे से मिले, बहुत गलतियां, भगवान भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें, मैं आपको बोल रहा हूं, देखो बेटा, ये जितना अच्छा लिखोगे ना, उतनी कॉन्फिडेंस आएगी। कहाँ गलती करता हूं, ये सब ऐसे नहीं, ये देखो, ये 19 सब सॉल्व, ये पूरे सॉल्व। फोर्थ सितंबर कौन सा हो गया, 2, लिखो बेटा, 2 आए थे उस टाइम, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, where c is a constant। अब देखिए 4 सितंबर शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, नोट कर लें आप लोग, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, लंबे सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट तो करें। ये +3 है, ध्यान रखना आप लोग, क्लियर है, हो गया, नोट हो गया। देखिए आप लोग, अब यहां ध्यान समझिए, इधर देखो बेटा, निगुड़ कर, अब ये इसको लॉग में ये बाय +3x एक जैसे दिख रहे हैं, इसको कोई अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल उधर भी ले जाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा +3, ये नहीं होता तो लेके मैं कर देता,
तो आपको कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वो कैसे y प्लस 3x को टी पुट कर रहा हूं, तो dy अपॉन dx प्लस 3 आएगा बेटा इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर, इधर समझ लो। तो dy अपॉन dx प्लस 3, ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, माइनस इसको क्या पुट कर दें, dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx माइनस, क्योंकि बेटा ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनती, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, और इसकी जगह क्या रख रहा हूं, t अपॉन, इधर देखो लोग, अब बन गया बेटा वेरिएबल सेपरेबल, dt डिवाइडेड बाई dx, t डिवाइडेड बाई log t, तो ये आएगा log t डिवाइडेड बाई t dt इक्वल टू dx, ये वेरिएबल सेपरेबल। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको t पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई dt t, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x प्लस c। ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। क्लियर, हो गया बेटा नोट, ये आंसर यही प्रिंट है बस, उसमें ऐसा दिया था t की जगह क्या रख रहा हूं, x प्लस सी, ये उधर ले गया, और इस C1 को C डैश ले लेना, उसने आंसर ये फॉर्म है बेटा, ये दिया हुआ है, ये आंसर प्रिंट, मतलब x माइनस दिस और C1 ले लेना, ये तो क्लियर, ये वाला आंसर प्रिंट है, कुछ भी नहीं करना था, t की वैल्यू, आंसर बहुत सिंपल है, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो बेटा 5 सितंबर शिफ्ट 1, लिखिए बेटा, if y इक्वल टू y ऑफ x is the solution of the differential equation satisfying then find the value of y of log 30, ऑप्शन है ये इनिशियल कंडीशन गिवन है,
हो गया नो? ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है बेटा, dy डिवाइडेड बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये क्लियर बेटा? तो ये आएगा log ऑफ y प्लस 2, इसको टी पुट करेंगे तो log ऑफ, सारे log में हो तो आरबीटी कांस्टेंट भी log में लेगा। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, इंटीग्रेशन तो क्लियर है। y प्लस 2 लॉग, एंटी लॉग ले लीजिए तो c की वैल्यू आ गई, ये नोट कर। क्लियर बेटा? इंटीग्रेशन तुम्हारे 12th में तो कभी कभी बस इतना ही आएगा बेटा, सभी सिंपल है। आप देखिए बस एक शिफ्ट और बची, तो ऐसे कुछ टॉपिक अलग से लिख लो मेंस और एडवांस के, उनमें जहां अच्छा क्वेश्चन मिले छोड़ना नहीं। कोई बुक कर रहे हैं आप लोग तो क्या बनाएगा, लेबनिज़ोल लगा देगा बस, जो मैंने कराई थी। वो एडवांस में आते हैं, मेंस में तो वैसे भी नहीं आते। ये टॉपिक तो थोड़े एडवांस में अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे बट ये टॉपिक हो गया। एरिया में थोड़ा फिगर वेगर बनाना आता है तो एरिया भी, लेकिन इंडेफिनिट से देखो एक आना, लेकिन कितनी मेहनत है, लेकिन अपन उसको भी नहीं छोड़ सकते। आंसर इज है ही नहीं उसमें प्रिंट। क्या कर रहा हो आकाश पारिया तुम? हर बार गलत निकालते हो, आंसर क्यों नहीं लिखते तुम? ये क्लियर है? आप देखिए बेटा, इनिशियल कंडीशन क्या है बेटा, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, तो c कितना आएगा 1 प्लस 2 और 5 प्लस e टू दी पावर 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 6 18, तो 18 इक्वल टू y प्लस 2 और 5 प्लस e टू दी पावर x। यही है बेटा, किसकी वैल्यू निकालना, y ऑफ 4, y ये वैल्यू फाइंड करना है बेटा। इसका मतलब पुट x इक्वल टू लॉग 13, इसका मतलब होता है y इक्वल टू फाइंड करना है एट x इक्वल टू लॉग 13, तो 18 और x की y प्लस 2, ये आएगी 5 प्लस e टू दी पावर लॉग 13, ये e कैंसिल होता है, तो 18 y प्लस 2 और 5 प्लस 13, ये तो आपको मालूम है, तो ये कितने हो गए बेटा 18, कैंसिल, तो y इक्वल टू माइनस। हाँ एक मिनट, ये भी बहुत अच्छा है, ये 18 कैंसिल होगा, ये देखो बेटा 18 y प्लस 2 इंटू 18, तो ये ध्यान रखना y प्लस 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस। ये क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई y ऑफ लॉग 13 की -1। वो गलती से मत करना, मेरे से गलती हो गई, मैंने जीरो काट जीरो मान लिया, वो भी होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि मैंने फटाफट थोड़ा फास्ट जल्दी करना थी ना मुझे, तो आखिरी स्टेप में भी 2/2 और इधर ले गया तो -2 कर दिया, होता है। इसलिए आप अगली स्टेप भी काट के ही करना, हाँ, जिससे लास्ट भी गलत ना हो। आंसर इज -1। इजी है सभी। दो शिफ्ट और करें, फास्ट है मेरे पास 15 मिनट अभी हो जाएंगे आज 20 के, इस हफ्ते में खत्म। साथ में आप एरिया लगा लो तो 13 से 18।
तो सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट में यदि एलसीडी नहीं लगाया है तो मैं ईओडी पढ़ाऊं तो एलसीडी घर पे कर लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट भी हो जाए। कैलकुलस अभी थोड़ा मेहनत करोगे तो अभी तो आना ही है 7 क्वेश्चन कम से कम, लेकिन वो एडवांस में बहुत फायदा करेगा। हो गया बेटा, है इजी। अगला क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी ये और डेटा मैट्रिसेस ही मिलेंगे 3D। देखना 12th में मैं आपको बता दूं, जो 12th वाले बैठे हैं मैं एक आध दिन आपको एनालिसिस करता हूं। डिफरेंशिएशन लिख लेना और डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस में 2 टॉपिक जो बोल रहा हूं, 2 क्वेश्चन आना है, बिल्कुल इजी आते हैं। बाकी ऐसा नहीं लिमिट में है, लेकिन मैंने जो बोला डिफरेंशिएट डायरेक्ट देख के डिफरेंशिएशन करना है, उसमें कोई मेहनत नहीं होती, इजी आता, बस कंडीशन डाल देता। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 2, डेटा मैट्रिसेस और 3D। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आराम से 5 मिनट में हो जाएंगे आपसे। ये मेंस और एडवांस में भी इसमें से लगभग उतनी 4-5 आते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D और डेटा मैट्रिसेस। और मेंस में भी मैंने आपसे बोला लगभग 4-5 और एडवांस में भी लगभग 5। और बोर्ड में भी बता दूं, डेटा मैट्रिसेस 10 मार्क्स और 3D वेक्टर 14 नंबर और डिफरेंशियल इक्वेशन 8 नंबर, तो 24 और 8 32 पास हो गए। डेटा मैट्रिसेस 10, 3D वेक्टर 14, 24, डिफरेंशिएशन 4-4 नंबर 5, लगभग 32 हो गए पास। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो जो बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेटा मैट्रिसेस और 3D। बोर्ड के हिसाब से 32 नंबर, वेक्टर और जोड़ेंगे, और मेंस के हिसाब से लगभग 5, एडवांस में भी 5। वो बन सकते हैं हर कोई बच्चे से, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी लेकिन बन सकते। लिखिए बेटा 5 सितंबर शिफ्ट 2, और मैंने बोला आगे आने वाले यही टॉपिक चल रहे हैं मेरे। लिखिए बेटा, लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy upon dx। ये 4 ऑप्शन है। ये नोट हो गया बेटा, ये तो साफ दिख रहे बेटा, लीनियर है, ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है। देखिए बेटा, इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx, ये क्लियर बेटा, cos x से डिवाइड करेंगे तो 2y tan x आएगा और 2 sin x आएगा। ये 2 sin x cos x, क्लियर, डिवाइडिंग बोथ साइड, तो ये साफ दिख रहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतना नोट करिए। यहां कंपेयर करेंगे तो p आएगा 2 tan x 2 sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx 2 tan x 2 log sec x is sec स्क्वायर x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्यू कितना है बेटा, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स, इसको बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, तो टेन एक्स हो गया, तो y इंटू सेक स्क्वायर है इक्वल टू 2 सेक एक्स प्लस, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये दिया, ये आंसर, इतना नोट करिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लियर बेटा, अब तुम्हें ये एनालिसिस करना है भी इस हफ्ते के अंदर कि एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा आर्टिकल तुमसे गलत हो रहा है, ये नोट कर लीजिए। हो गया, ये नोट हो गया, देखिए सॉल्यूशन ये आया था बेटा, y sec स्क्वायर एक्स 2 sec x प्लस सी, तो इसमें बेटा y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब है y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू पाई बाई 3। y इक्वल टू 0 2 sec पाई बाई 3, तो sec पाई बाई 3 कितना होता है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई -4, तो y sec स्क्वायर एक्स ये माइनस, आपको y पाई बाई 4 निकालना, तो पुट x इक्वल टू पाई बाई 4, ये आएगा 2y, ये √2 माइनस 4, ये बेटा √2 आएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आंसर प्रिंट है। ऑप्शन देख लीजिए, √2 माइनस 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन नोट करें, 6 सितंबर शिफ्ट 1, हो गया नोट, चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, उनको कंप्लीट करें तो ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रूट ओवर ये नोट करें, इसके बाद एक और है शिफ्ट 2 का, फटाफट, ये क्वेश्चन तो अधिकतर अपन थ्योरी में ही करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है बेटा, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई अपॉन डी, ये आएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई डी बाई अपॉन डी, वेरिएबल सेपरेबल है y डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स डी, ये देखो बेटा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स डीएक्स, और ये रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर उधर डिवाइड किया, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड,
आपको मालूम है इसको टी पुट करेंगे तो y dy इक्वल टू dt बाई 2 और dt अपॉन रूट टी का क्या होगा 2 रूट टी, तो डायरेक्ट कर दो इसका इंटीग्रेशन, मतलब क्या आएगा 1 प्लस वाई। इसको करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसका तो हो गया डायरेक्ट, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। और इसमें भी आपको बता दूं, इसमें x का मल्टीपल x का डिवाइड इंटीग्रेशन किया होगा, तो फर्स्ट पार्ट तो ये सॉल्व हो गया, राइट साइड होगा इसकी जगह t और x dx की जगह क्या आएगा बेटा t dt, डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर ले जाइए 1 एट 1 सब्ट्रैक्ट, अच्छा टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये सेपरेट कर दीजिए आप लोग, तो माइनस कॉमन तो माइनस, ये सेपरेट करेंगे तो -1 और +1 अपॉन ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया -t प्लस 1/2 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस, ये आंसर। ये क्लियर, और यहाँ t की वैल्यू रख दो बेटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रिंट है आंसर। हाँ तो टी स्क्वायर तो लिखा, क्या हो गया तेरे को, अरे एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी आएगा और एक टी इसके कारण आएगा, गलत कर रहे हो, इसका बेटा टी की वैल्यू रखिए, ये इधर लाइए, यही आंसर प्रिंट है। मैं इसलिए मैंने क्वेश्चन ये राइट साइड इसलिए मैंने सॉल्व भी किया है, मुझे मालूम था ये हवा में हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, ये छपे आंसर बेटा, इतने बड़े बड़े आंसर इसलिए लिखे, तुम फिर गलती कर रहे हो। मैंने आपसे बोला है इसको आराम से कर, नोट हो गया बेटा, आपको ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है इसलिए मैं पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ से भी गलत हो सकता है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा था मेरे को क्योंकि ऊपर था, इसने मल्टीपल किया एक्स का, फिर मैंने टी स्क्वायर पुट किया, इसकी जगह टी एक्स डी टी टी, फिर क्योंकि मुझे तो मालूम है ना कहाँ छोड़ते हैं अपन, गलती कहाँ अपन से होती है, पूरा करोगे ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा गलती मुझसे कहाँ होती है। हो गया बेटा नोट, लास्ट क्वेश्चन आज का, 6 सितंबर शिफ्ट 2, 6 सितंबर शिफ्ट 2, लास्ट क्वेश्चन, लिखिए बेटा, इफ y इक्वल टू 2x अपॉन पाई -1 cosec x is the solution of the differential equation. Cosec x. Then find the function of px. बहुत अच्छा क्वेश्चन, उल्टा पूछा अब उसने, एक्चुअली कोई इस टाइप की इक्वेशन थी तो ये लीनियर है, उसका सॉल्यूशन है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो नोट कर लिया, और इससे कंपेयर कर देंगे, तो मैं डिफरेंशिएशन यहां कर रहा हूं, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इसका क्या आएगा, अब आप इस फॉर्म में बना लें, तो मैं आपको ये हिंट कर दूं,
y इक्वल टू 2x अपॉन पाई माइनस 1 कोसिक x, y के इक्वल। इधर देखिए आप लोग, पहले कुछ भी नहीं करना, दिस इंटू दिस, ये किसके बराबर है, y के। तो dy अपॉन dx माइनस y cot x प्लस 2 अपॉन पाई कोसिक x। और बेटा ये dy अपॉन dx प्लस y cot x 2 अपॉन पाई कोसिक x। तो बेटा कंपेयर करेंगे तो p ऑफ x आएगा cot x। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये। थोड़ी भी नो प्रोडक्ट रूल लगाना था और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था और कंपेयर करना था। आंसर इज cot x। क्लियर? ये देख लो आप लोग कैसे आए थे, सेम 3D सेम डेटा मैट्रिक्स। तुम भी समझ ना जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें भी करना है ना, तो ऐसे टॉपिक लिख लो जो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D डेटा मैट्रिक्स 12th के, ये बनना ही है। तो 4-5 क्वेश्चन इधर होगा, 4-5 एडवांस। बस कैलकुलेशन एक इधर देखो बेटा, डिफरेंशिएशन इसमें 30 सेकंड ज्यादा लगने देना, पूरा करना कैलकुलेशन, कभी गलत नहीं हो। और तुमने हवा में करा के निपटे, तो -1 होने में भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मुझे -1 नहीं करना, मुझे तो +4 चाहिए। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए आप लोग, इस सितंबर अटेम्प्ट 2020 आपने क्वेश्चन पूरे देख लिए। अगले टर्न करूंगा जनवरी, 2 टर्न में करूंगा जितने क्वेश्चन हो जाए, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख ली, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है इसमें। जिस टाइप के आ रहे हैं उस टाइप की प्रैक्टिस करें, बोर्ड में भी बनेंगे आपसे। और बाकी मेरी कॉपी करें, मैंने पर्याप्त कराया कॉपी में आपको, इससे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं इस टॉपिक में, इसमें और डिफरेंशिएशन। और आपको लगाना है तो 2013 से 18 के जेईई मेन के क्वेश्चन लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप लोग। इसमें हर बच्चा फॉर्म भर रहा है, हर बच्चा निकल सकता है, बशर्ते आप लोग समझे ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला 12th में, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D एंड डिटरमिनेंट से 4-5 क्वेश्चन कंफर्म, बाकी तो पढ़ा है ना मैंने। और जो बच्चे 11th पढ़े हुए हैं, जो 11th की क्लास कर रहे हैं, उनको भी पता है कौन से टॉपिक आपको बताए गए। आप इनकी प्रैक्टिस करें, टाइम मिले तो 2013 से 2018 के क्वेश्चन आप लगाएं। थैंक यू।